हेलो बच्चों, आज हम एमसीक्यू कर लेते हैं रामचरितमानस के केवट प्रसंग के। हमारा चैप्टर है केवट प्रसंग, उसमें जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1497 ईस्वी। दूसरा है, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? हमारा उत्तर है ऑप्शन सी आत्माराम। तीसरा है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा आंसर है ऑप्शन ए राजापुर बांदा। चौथा नंबर है, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हमारा आंसर है ऑप्शन बी हुलसी। पांचवा नंबर है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नरहरियानंद। छठवां नंबर है, तुलसीदास जी की एक रचना का नाम बताइए। हमारा आंसर है ऑप्शन बी रामचरितमानस। सातवां नंबर है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। आठवां नंबर है, तुलसीदास किस काल के रचनाकार हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन सी भक्ति काल के। नौवां नंबर है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? आंसर है ऑप्शन बी राम भक्ति शाखा के। 10वां नंबर है, तुलसीदास के आराध्य कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए राम। 11वां नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी अवधी। 12वां नंबर है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए दास्य भाव। 13वां नंबर है, सगुन धारा के कवि हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। 14वां नंबर है, जाशु वियोग विकल पशु ऐसे पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। 15वां नंबर है, मागी नाव न केवटू आना पंक्ति किस पाठ से ली गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए केवट संवाद रामचरितमानस से ली गई है। 16वां नंबर है, छुअत शिला भई नारी सुहाई पंक्ति में कौन सा छंद है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी चौपाई है। 17वां नंबर है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे पंक्ति में कौन सा छंद है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी सोरठा। अगला है 18वां नंबर, पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार में किस में रचित है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी दोहा। 19वां नंबर है, केवट नाव की उतराई क्या लेता है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी कुछ भी नहीं लेता है। 20वां नंबर है, राम को कौन सी नदी पार करनी थी? हमारा आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी। 21वां नंबर है, केवट राम को नाव पर बैठाने से पहले क्या करना चाहता था? हमारा आंसर है ऑप्शन सी राम के पैर धोना चाहता था। 22वां नंबर है, सीता केवट को नाव की उतराई में क्या देती है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए रत्न जड़ित अंगूठी। 23वां नंबर है, केवट को किस बात का भय था? हमारा आंसर है ऑप्शन बी नाव के स्त्री बन जाने का। 24वां नंबर है, राम लक्ष्मण सीता को छोड़ने के लिए कौन आया था? हमारा आंसर है ऑप्शन सी सुमंत्र। 25वां है, केवट राम का पैर धुलने के लिए कहाँ से जल लाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसे भी हम कर लेते हैं। बरबस राम खालिस्तान पठाए, हमारा आंसर है ऑप्शन बी सुमंत्र। दूसरा है, तर न्यू मुनि खालिस्तान होई जाए, हमारा आंसर है ऑप्शन डी घरिनी। तीसरा है, सुनी केवट के खालिस्तान प्रेम लपेटे अटपटे, हमारा आंसर है ऑप्शन ए बैन। चौथा नंबर है, पानी खालिस्तान भरी लई आवा, हमारा आंसर है ऑप्शन सी कठफ्ता। 5वां नंबर है, फिरती बार मोही जो खालिस्तान, हमारा आंसर है ऑप्शन ए देवा। 6वां है, मन मुद्री मन खालिस्तान उतारी, हमारा आंसर है ऑप्शन डी मुदित। 7वां है, प्रजा और माता खालिस्तान राम के वियोग में कैसे जिएंगे? हमारा आंसर है ऑप्शन बी पिता। 8वां नंबर है, रामचरण कमल की धूल में खालिस्तान बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी मनुष्य। 9वां नंबर है, काठ खालिस्तान से कठोर नहीं होता है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए पत्थर। 10वां नंबर है, केवट राम के खालिस्तान पखारना चाहता है, आंसर है ऑप्शन ए पैर। 11वां नंबर है, केवट राम से खालिस्तान नहीं चाहता, आंसर है ऑप्शन डी उतराई। 12वां नंबर है, राम केवट से खालिस्तान लाने को कहते हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन बी जल। 13वां नंबर है, राम को खालिस्तान नदी पार करनी थी, हमारा आंसर है ऑप्शन सी गंगा नदी।
14 नंबर है राम लक्ष्मण और खालिस्तान सहित बन जा रहे थे। हमारा आंसर है ऑप्शन ए सीता। 15 नंबर है केवट राम का खालिस्तान था। हमारा आंसर है ऑप्शन डी भक्त। 16 नंबर है सीता राम के खालिस्तान की बात जान लेती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हृदय की बात जान लेती है। 17वां नंबर है केवट अपने परिवार का पालन पोषण खालिस्तान चलाकर करता है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी नाव। 18वां नंबर है केवट और उसके परिवार के जीविका का एकमात्र साधन उसकी खालिस्तान है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नाव। 19वां नंबर है श्री राम का नाम लेने मात्र से मनुष्य खालिस्तान से पार हो जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी भव सागर से पार हो जाता है। 20वां नंबर है राम को खालिस्तान है कि उन्होंने केवट को नाव से उतराई कुछ नहीं दी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए संकोच। राम को संकोच है कि उन्होंने केवट को नाव से उतराई कुछ भी नहीं दी। अगला है तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म होते हैं और यहाँ सही क्रम से सजाने के लिए भी आपको आएंगे एग्ज़ाम में। तो आप लोग बुक को पढ़ना है आपको अच्छे से। केवट प्रसंग में रामचरित के जो जितने भी रामचरितमानस बुक से लिए गए हैं केवट प्रसंग, तो उसमें जितने भी हैं उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसको सीरियली सजा पाओ। तो कुछ एक नज़र डाल लीजिए, कुछ ऐसा है। और कुछ आप लोगों का मन में कुछ क्वेश्चन होगा तो उसका पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।